वरिष्ठ अभिनेता सतीश कौल जी अब और हमारे बीच में नहीं रहे। 74 साल का उम्र में उनका निधन हो गया। वो श्री रामा चैरिटेबल हॉस्पिटल में कुछ दिन से भर्ती थे। उनके मौत का कारण कोरोना बताया जा रहा है। हिंदी और पंजाबी मिलाकर करीब करीब 300 फिल्में और सीरियल्स पे अभिनय करने वाले इस अभिनेता के जीवन की अंतिम कुछ साल बहुत ही दुखद था। बॉलीवुड में कब किसका वक्त पलट जाए कहा नहीं जा सकता। यहाँ बड़े बड़े राजा भी कंगाल हो जाते हैं और रंक रातों रात शहंशाह बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक्टर्स ऐसी हालत में पाए जाते हैं कि उन्हें देखकर यकीन करना भी मुश्किल होता है। सतीश कौल जी एक वक्त में फिल्म इंडस्ट्री पर राज किए, लेकिन फिर उनकी हालत ऐसी हुई कि लोग उन्हें पहचान ना सके। देव आनंद, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके एक्टर सतीश कौल बेहद आर्थिक तंगी के बीच दिन गुजारे। एक समय दिलीप कुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके एक्टर सतीश कौल को बेहद आर्थिक तंगी के बीच दिन गुजारना पड़ रहा था। 8 सितंबर 1954 को कश्मीर में जन्मे सतीश कौल को पंजाबी फिल्म के अमिताभ बच्चन कह के बुलाया जाता था। पंजाबी फिल्मों में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जनवरी 2019 में उनके बारे में खबर छपने पर पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भेजी थी। दरअसल सतीश के पास जो जमा पूंजी थी वो एक बिजनेस में डूब गई। 2011 में वो पंजाब में एक्टिंग सिखाने का स्कूल खोले थे जो कुछ खास नहीं चली। 2015 में एक हादसे से उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी और वो लगभग 2.5 साल बिस्तर पर थे। इसके बाद उन्होंने 2 साल एक ओल्ड एज होम पर बिताए। कुछ दिन बाद उनकी हालत कुछ ऐसे बिगड़ी कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती सतीश के पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। कुछ दिन पहले सतीश जी ने अपने आर्थिक तंगी के बारे में पीटीआई को सूचित किए थे। उनकी प्रार्थना यही थी कि लॉकडाउन के वजह से मैं बहुत तकलीफ से गुजारा कर रहा हूं। मेरे पास दवाई और किराने का सामान तक खरीदने के पैसे नहीं है। मैंने बरसों से जनता की दिल बहलाने का काम किया है। मुझे आप लोग बहुत प्यार दिए हैं। अब मुझे थोड़ी आर्थिक मदद की जरूरत है। इंसानियत के नाते मेरा मदद कीजिए। बात मीडिया में आई तो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उन्हें मदद की। कपिल शर्मा के शो के माध्यम से भी उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी गई। सतीश कौल अपने विवाहित और व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ खास सुखी नहीं थे। उनका डिवोर्स हो चुका था और उनके पत्नी उन्हें छोड़ के उनके बच्चे को लेकर अमेरिका में सेटल हो गए। 1970 से वो नियमित रूप से प्रोफेशनल एक्टिंग शुरू किए, नाम भी कमाए। लेकिन 1985 में रामानंद सागर जी के सीरियल विक्रम और बेताल सतीश कौल को ख्याति के शिखर पे चढ़ा दिया। विक्रम और बेताल के लगभग हर एपिसोड में वो नजर आते थे। उन दिनों दूरदर्शन का बोलबाला था। रविवार को प्रसारित एक सीरियल अप्पू और पप्पू उनकी लोकप्रियता बच्चों में भी बढ़ा दी। B.R. चोपड़ा जी के महाभारत सीरियल के कुछ एपिसोड में वो नजर आए। सतीश कौल जी के अभिनीत कुछ उल्लेखनीय हिंदी फिल्म है सुभाष घाई जी के राम लखन, प्यार तो होना ही था और आंटी नंबर 1 इत्यादि। फिल्म हरफान मौला में उन पर फिल्माया गया मोहम्मद रफी साहब का एक गीत डोरी प्यार की न टूटे एक क्लासिक है। निर्माता निर्देशक बी सुभाष उन्हें अपने 2 फिल्म कमांडो और डांस में अच्छा रोल दिए। सन 1990 में रामसे ब्रदर्स के हॉरर मूवी बंद दरवाजा में भी सतीश कौल एक अहम किरदार निभाए। लेकिन पंजाबी फिल्म जगत में वो बॉलीवुड से ज्यादा मशहूर थे। उनके कुछ खास पंजाबी फिल्मों का नाम है मलुआ जट, ससी पुन्नू, इश्क निमाना, सुहाग जोड़ा और पतोला। सतीश कौल जैसे कलाकार कभी मरते नहीं हैं।
वो उनके काम के लिए हमारे बीच हमेशा अमर रहेंगे।